हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग। बेसिकली मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में बता देता हूँ। होता है क्या है कि जो बड़ी इंडस्ट्री होती है उनकी लार्ज क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है। हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटिव ही करेंगे। तो क्या होती है कि उनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक एनर्जी की डिमांड होती है। हाँ, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि हमारे पास जो फ्यूल है वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है, और मतलब इतना ज़्यादा हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम सप्लाई को बढ़ा सकें। तो हमारी गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को देख के कुछ एक्ट बनाए हैं जो कि सभी को फॉलो करने पड़ते हैं जो भी इंडिया में है। तो उन्होंने एक एक्ट बनाया 2001 में। ये देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, एज पर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। अब ये क्या कहता है? एनर्जी ऑडिटिंग इज डिफाइन एज, ये कुछ मतलब इन्होंने डेफिनेशन दे रखा है अकॉर्डिंग टू ये बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, आप भी कर सकते हैं। तो इनका कहना क्या है कि अगर कोई इंडस्ट्री आपसे गवर्नमेंट से या किसी प्राइवेट सेक्टर से, अभी पहले क्या था कि ओनली गवर्नमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही थी, लेकिन अब कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी आ गए हैं और कुछ सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं, मतलब अब मिला जुला सारे ही पावर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो पहले क्या था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करके हमारी डिमांड ज़्यादा थी और हमारे पास सप्लाई कम था। तो गवर्नमेंट को लगा कि कहीं हमारी एनर्जी वेस्ट ना जा रही हो, ठीक है। जरूरी देखिए, गवर्नमेंट ओनली पैसा कमाने पे ध्यान नहीं देती, वो पब्लिक के लिए भी काम करती है, ठीक है। तो उनका उनका मानना ये था कि अगर हम इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करें कि हमारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है नहीं वेस्ट हो रहा, तो उससे हम एनर्जी को बचा पाएंगे। और अगर हम एनर्जी को बचा पाएंगे तो उसको हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे ऐसी जगह जहाँ पे एनर्जी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री की डिमांड है 100 मेगावाट, ठीक है। और वो उसकी डिमांड है 100 मेगावाट और वो ले रही है 150 मेगावाट, यानी जो 50 मेगावाट है वो वेस्ट कर देती है, ठीक है। वो किसी भी तरीके से वेस्ट हो जाता है मान के चलिए, लेकिन उसकी वो उसको यूटिलाइज कितना करना है, उसको यूटिलाइज करना 100 मेगावाट और वो ले रही है 150 मेगावाट। तो अगर वो हम 50 मेगावाट बचाएंगे तो हम किसी विलेज को, किसी सिटीज को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। गवर्नमेंट का कुछ ऐसा सोचना था। तो उन्होंने एक एक्ट लिया है जिसमें कि हम एनर्जी मैनेजमेंट और ऑडिटिंग के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं। देखिए क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हमें किस तरीके से एनर्जी को यूज करना है, और ऑडिटिंग का मतलब क्या है कि कहाँ पे यूज हो रहा है। कहने को देखिए, मैनेजमेंट में ही ऑडिटिंग आ जाती है। ऑडिटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें मैनेज करना, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज का यूज कहाँ हो रहा है। ये सारा का सारा ऑडिटिंग के अंदर आता है। ऑडिटिंग एक एक तरीके का डेटा होता है जिसके अंदर आपको ये मिलेगा कि हमारी कहाँ पे कितनी एनर्जी कैसे किस तरीके से लॉस हो रही है, उसको किस तरीके से इंप्रूव करना है। मान लीजिए आपके घर के बगल में एक इंडस्ट्री है, या आप अपना घर ले लीजिए, आपके घर में आपका घर है, ठीक है, आपके घर में एसी लगा पड़ा है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम एसी को ना 15-16 डिग्री सेल्सियस पे, मिनिमम 16 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 16 डिग्री पे करके पूरी रात चालू कर देते हैं, और उससे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 6,000 7,000 ऐसे कुछ आता है। देखिए, नॉर्मली आप एसी को 25 डिग्री सेल्सियस पे भी चला सकते हो, 24-25 पे, लेकिन फिर भी आपने 16 पे चलाया, यानी वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो ये ऑडिटिंग क्या करता है, ऑडिटिंग आपको बताएगा कि आपको इतने पे नहीं, आपको इतने पे चलाना है। और ऑडिटिंग आपको पता होना चाहिए कि आप पता, कई लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर हम 24 पे चलाएं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। तो ये एक मैनेजमेंट का पार्ट आ जाता है कि हमको आगे वाले को समझाना होता है कि आपको मशीन को इस तरीके से नहीं इस तरीके से चलाना है, इससे आपकी जो एनर्जी का कॉस्ट है वो कम आएगा, जो बिल है। तो इसीलिए हमें एनर्जी ऑडिटिंग की जरूरत होती है कि हमें किस तरीके से मैनेज करना है, और हमारा वेस्ट कहाँ हो रहा है किस तरीके से हम उसे यूटिलाइज करना है। तो इसमें इसके कुछ डेफिनेशंस है, तो सबसे पहले हम जो गवर्नमेंट के डेफिनेशंस है उसे देखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ से देखिए, एज पर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं, ठीक है, उसमें क्या बोलता है, एनर्जी ऑडिटिंग इज डिफाइन एज द वेरिफिकेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है, ऐसा कुछ। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग, MON, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। इसने बोला वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, पहले वेरीफाई करना कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमारे इंडस्ट्री के अंदर है, फिर उनको देखना कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट है, फिर एनालाइज करना कौन कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, टू यूज द एनर्जी इंक्लूडिंग समिनेशन एंड टेक्निक रिपोर्ट कंटेंट। अब आप किस तरीके से सिस्टम को चला रहे हो, आपके पास कैसे टेक्नीशियंस है, और कितना पावर कंज्यूम, मतलब ये एक सारा एनालिसिस करता है ये। और इसके फायदे बहुत होते हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा क्या फायदे होते हैं। रिकमेंडेशंस एंड इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी विद
cost benefit analysis and the actions plan of the reduction energy consumptions। मतलब क्या है कि आपको ऑडिटिंग की जरूरत क्यों है? बेसिकली गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि भैया हमको ना एक रिपोर्ट चाहिए, जिस रिपोर्ट में आपकी सारी मतलब कुंडली होनी चाहिए कि आप कौन सी मशीन कब खरीद के लाए हो, कितना चला रहे हो, कितनी देर तक चलाते हो, वो सब एक रिपोर्ट हमें चाहिए। उससे फायदा क्या होता है कि जो इंडस्ट्री को ऑपरेट कर रहा होता है उसको उसके दिमाग में होता है कि अगर मैंने कोई गलत डेटा दिया और वेरिफिकेशन हो गया तो दिक्कत आ जाएगी हमारे लिए, तो वो भी एज पर मतलब रिक्वायरमेंट ही सिस्टम को यूज करता है, ऐसा नहीं कि उसने चालू करके छोड़ दिया। नॉर्मली आज भी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाओगे, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल्स हो गए, तो वहाँ पे आपको ना अगर कुछ चीज लगा पड़ा ना तो चलता रहेगा, पानी गिर रहा तो गिरता रहेगा। तो ये सिस्टम था, तो इस चीज को थोड़ा कम करने के लिए इन्होंने कुछ रूल्स बनाया, उसको ही हम फॉलो कर रहे हैं। नीड फॉर एनर्जी ऑडिटिंग क्यों जरूरत है? जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हो तो इसका मतलब सेव ऑफ मनी कर रहे हो, पैसा बचा रहे हो। अगर आप मान लीजिए कि आपकी डिमांड 100 मेगावाट की थी, आपने 150 मेगावाट ले लिया, जिसमें से 50 मेगावाट वेस्ट जा रहा है क्योंकि आप एनर्जी को स्टोर तो कर नहीं सकते हो। और जब वो 50 मेगावाट आप बचाओगे तो उससे क्या होगा, आपका जो कॉस्ट है वो सेव होगा। और इससे सबसे अच्छी बात है क्या है कि जो ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस होते हैं, जब उनकी डिमांड कम होगी तो जनरेट कम होगा, जब जनरेट कम होगा तो लॉसेस कम होंगे, लॉसेस कम होगा तो फ्यूल भी कम। मतलब कई ओवरऑल इन्वायरमेंट भी लाइक कहीं ना तो कहीं प्रोटेक्ट हो रहा है इससे, हमारी डिमांड कम होने से। और जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां तक भी आप इलेक्ट्रिसिटी को आप पहुंचा पाओगे अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बचेगा तो। पता है हमें डिमांड और सप्लाई को ना बैलेंस करके चलना पड़ता, इसी के लिए हमें एनर्जी ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिटिंग, दो टाइप के एनर्जी ऑडिटिंग होते हैं। पहला क्या है, प्रीलिमिनरी ऑडिटिंग, और दूसरा क्या, डिटेल ऑडिटिंग। देखिए अब क्या होता है, अब जब गवर्नमेंट ने ये आदेश पास कर दिया कि नहीं भैया हमको तो डिटेल चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने, कुछ लोग नहीं होते पैसे दे के पेपर बनवा लेते हैं, तो उसी में से आता है प्रिलिमिनरी ऑडिटिंग। इसमें ऊपर ऊपर से ना एक ऑडिटिंग की जाती है, एक देख राख किया जाता है कि आपकी ये मशीन इतना लाइक एनर्जी कंज्यूम कर रही है, आपके टोटल एक ओवरऑल एक हम व्यू लेते हैं कि नहीं इनका इंडस्ट्री इतना बड़ा तो इस पे इतना कंजप्शन होगा। जैसे हम घर को देख के नहीं बता सकते कि अगर 50 गज का मकान है तो 2 किलोवाट का मीटर लगेगा, अगर 150 गज का है तो 3 फेज का मीटर लगेगा 5 किलोवाट का। तो प्रीलिमिनरी में क्या, एक ओवरव्यू से हम एक आइडिया दे देते हैं कि आपके पास इतना है तो इतना एनर्जी कंज्यूम होगा। और लाइक ऐसा कुछ डिटेल नहीं बताते हम, बस देख देख के बता देते हैं, एक बार व्यू कर लिया, ठीक है यार इतना, ये मोटर इतना तो इतना करंट लेगा फलाना ठिकाना, इस तरीके से मतलब एक ओवरऑल एक आइडिया दे देते हैं ऑडिटिंग में, ठीक है। और इसे कहते हैं प्रीलिमिनरी ऑडिटिंग, एक ओवरऑल आइडिया देते हैं देख कर व्यू करके, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और डिटेल ऑडिटिंग में क्या होता है कि पर्टिकुलर हम उस प्लेस पे विजिट करते हैं, जाके हमें ऑडिटिंग करनी होती है, और वहाँ पे वन बाय वन सभी चीज़ों की डिटेल लेते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी मशीन कितनी देर ऑपरेट कर रहे हो, कितनी एफिशिएंसी है मशीन की, कितनी करंट रेटिंग, कितनी वोल्टेज रेटिंग, कितना पावर फैक्टर है, ये सब कुछ एनालिसिस करते हैं हम इसके अंदर डिटेल ऑडिटिंग के अंदर। यानी आपकी नंबर ऑफ मशीन, कितना पावर फैक्टर है, कितनी एफिशिएंसी है, कितना लाइक कितना टेम्परेचर उसका, उस वो जब मशीन चलती है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मशीन लगे पड़े हैं, आप क्या चला रहे हो, डीजल इंजन चला रहे हो, फ्यूल इंजन चला रहे हो, गैस इंजन चला रहे हो, ये सारी डिटेल ऑडिटिंग के अंदर मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख रखा है प्रीलिमिनरी एनर्जी ऑडिटिंग क्या होता है, इसमें एक ओवरऑल ऊपर से ही हम एक व्यू लेते हैं। इस पता है इन दोनों में से फायदे किसके ज्यादा है? वैसे तो देखो यार, अब इसमें हल्का काम हो रहा है, ज्यादा दिन का काम नहीं होता, तो कॉस्ट कम आता है, इसमें कॉस्ट ज्यादा आता है, क्योंकि एक मैनेजमेंट, एक एनालिसिस करना होता है हमें सिस्टम को, तो जाहिर सी बात है उसमें टाइम लगेगा, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, फ्यूल कॉस्ट जानना है, फिर उसकी रीडिंग पढ़नी है, इतना आसान नहीं होता, ये कहने का मतलब है। तो डिटेल ऑडिटिंग में थोड़ा कॉस्ट ज्यादा लगता है, प्रीलिमिनरी ऑडिटिंग में थोड़ा कॉस्ट कम लगता है, लेकिन बेसिकली ये किसी काम का नहीं होता, और डिटेल ऑडिटिंग ही काम का होता है, और हम ही इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए डिटेल ऑडिटिंग में ना तीन लाइक स्टेज को इन्होंने बांट रखा है, मैं कहूँ 3 फेज है। अब 3 फेज कौन कौन से वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला देखिए प्री ऑडिटिंग फेज एंड पोस्ट ऑडिटिंग फेज। हाँ ये बहुत अच्छा है, आपके इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। तो देखिए, अगर आप डिटेल ऑडिटिंग करने जा रहे हो एनर्जी ऑडिटिंग, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले करोगे प्लान एंड ऑर्गेनाइज। आप सोचोगे, मतलब ये आइडिया लगाओगे कि मुझे इस दिन इस ऑफिस में जाना है, इस इंडस्ट्री में जाना है, और यहाँ के यहाँ वॉक थ्रू ऑडिटिंग, वहां जाके देखना है कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या किस तरीके की मशीन इंस्टॉल है। और फिर आप बात करोगे मैनेजर से, उससे प्लान मैनेजमेंट मांगोगे, ठीक है। मतलब डिटेल मांगोगे कि आपके इस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से मशीन है, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है,
अबाउट ऐसा कुछ मांगोगे आप, ठीक है। और उसके फायदे बता रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लानिंग करोगे, मतलब आप एक बार इसे ओवरव्यू कर लेना। और फिर दूसरे में क्या है, जब आप सेकंड फेज में आते हो तो क्या करते हो, प्राइमरी डेटा गेटिंग प्रोसेस फ्लो डायग्राम। फिर आपने यहाँ से जो डेटा कलेक्ट किया है, मान लीजिए आपने मशीन की स्पेसिफिकेशन कलेक्ट किया, आपने नंबर ऑफ मशीन कलेक्ट किया, आपने ये देखा कि हमारे पास इतना एनर्जी फ्यूल से आ रहा है, इतना एनर्जी सोलर से आ रहा है, इतना एनर्जी मेन सप्लाई से आ रहा है, और फिर उसका आप एक ओवरऑल डायग्राम बनाओगे, एक्सप्लेन। देखिए ये आपको समझना भी, आपको समझाना भी है, जो आप जिसको ये रिपोर्ट आप सबमिट करोगे उसको भी समझ आना चाहिए। तो ओवरऑल एक आप फ्लो डायग्राम बनाओगे जिसमें आप ये बताओगे कि कौन सा कितना कितने वैल्यू में वो यूटिलाइज हो रहा है। कंडक्ट सर्वे एंड मॉनिटरिंग, आप देखोगे कि हमारी मशीन कितना क्या किस हिसाब से ऑपरेट हो रही है। अब मान के चलिए मैंने आपको एसी का एग्जांपल दिया था, एयर कंडीशनर का। आप एयर कंडीशनर को 24 डिग्री सेल्सियस पे भी चला सकते हो और वो सही कूलिंग करेगा, लेकिन आप 16 पे चला रहे हो, ज्यादातर लोगों के घर में 16 पे चलता है। तो आप उस चीज को ना आप खुद ही सर्वे करोगे, क्योंकि आगे वाला क्या कहेगा, नहीं भैया हम तो सही इसे चलाते, उसको क्या पता सही और गलत क्या है। तो देखिए जो नॉर्मली एक इंडस्ट्री होता है, ऐसा तो नहीं कि इंडस्ट्री के अंदर सारे लोग ही एजुकेटेड होते हैं, सारे लोग इंजीनियर होते हैं, कुछ लोग हेल्पर भी होते हैं, कुछ लोग उससे थोड़े नीचे भी होते हैं। तो वहां पे थोड़ा हमें खुद सर्वे करने की जरूरत होती है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ डिटेल ट्रायल एक्सपेरिमेंट ऑफ द सिलेक्टेड एनर्जी। अब यहाँ पे क्या है, आपको सारा डेटा कलेक्ट करना जो एक लाइक एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ऑडिटिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है। एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूजिंग, आइडेंटिफाई द डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कहाँ कितना किस तरीके से पैसा लग रहा है। रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, आपको ये भी देखना है कि हमको किसे प्रायोरिटी देनी है, किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो जाती है। अब जो लास्ट स्टेज आता है जिसे पोस्ट ऑडिटिंग फेज कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप। अब आप एनर्जी को बचाने के लिए क्या कर सकते हो, मतलब ऐसा कौन सा एक्शन लिया जाए जिससे कि हम उसको कम कर दें, एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम कर दिए, उसको मिनिमाइज कर दें। जैसे कि मान लीजिए आपके इंडस्ट्री में एक मोटर लगा पड़ा है, और वो इंडस्ट्री आपने चेक कर लिया, तो आपने देखा कि उस मोटर के अंदर ना उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने का क्या कारण होता है, टेम्परेचर बढ़ने का कारण होता है कि मोटर शॉर्ट हो रही है, ठीक है। मतलब मोटर के अंदर से करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। कई सारे रीजन होते हैं, ऑन लोडिंग ओवरलोडिंग ग्रीसिंग कारण, या वायरिंग के फॉल्ट होने के कारण, वायरिंग टूट गया हो या वायरिंग के अंदर फ्रिक्शन ज्यादा हो, तो इसके कारण भी मोटर का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। तो अब आप क्या कहोगे, जब आप रिपोर्ट तैयार करोगे तो आप उसे बताओगे कि भैया आपको इस मशीन के अंदर ये चीज चेंज करनी है तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये सारा ऑडिटिंग के अंदर आता है। और अब यहाँ पे उसी चीज को इन्होंने प्री ऑडिटिंग को एक्सप्लेन कर रखा है कि प्री ऑडिटिंग में क्या करते हैं, हम जाते हैं वहाँ उनकी डिटेल लेते हैं, और जो उसमें डेटा होता है उसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं उनकी एनर्जी एफिशिएंसी। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होता है, आप किसी ऑडिटिंग करने जा रहे हो, किसी की जगह देखने जा रहे हो, तो वहाँ पे एक एस्टिमेट बनाओगे कि इस इंडस्ट्री में इतने का कंजप्शन हो रहा है। फिर आप उसको खुद पहले आप डेटा कलेक्ट करोगे, पहले में दूसरे में उस डेटा को वेरीफाई करोगे, और तीसरे में ये डिसाइड करोगे कि हम क्या कर सकते हैं इस प्लांट के लिए, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो वही यहाँ पे 3 स्टेप ले रखे हैं। मैं आपको एक यहाँ पे एक और देख लेना है, मैं आपको एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ जिससे कि आपको ये पता चलेगा। एक मिनट, देखिए यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी लाइन लिख रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इनमें ना ये जो ऑडिटिंग का एक मेथड होता है, ये बहुत सही समझा रखा है इन्होंने। ये देखिए, अब रिपोर्ट ऑफ डिटेल एनर्जी ऑडिटिंग, इस इसको आप व्यू करना, देखो क्या बेसिकली मतलब क्या यहाँ आपको ये पता चलेगा कि ऐसा होता है। एक्नॉलेजमेंट, जो भी आप जिस एरिया के लिए कर रहे हो पर्टिकुलर, उस एरिया के ऊपर एक्सिक्यूटिव समरी, जो भी लाइक आपको रिजल्ट मिला कि कहाँ पे क्या लगा आपको। इंट्रोडक्शन अबाउट द प्लांट, आप प्लांट के बारे में लिखोगे। जनरल प्लान डिटेल, क्या कितने एरिया में है, और एनर्जी ऑडिटिंग टीम कितने लोगों ने काम किया उसके ऊपर। कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, रॉ मटेरियल, एनर्जी, केमिकल एंड पावर, ओवरहेड, अदर, जो भी आप कंपोनेंट यूज करोगे, जो कॉस्ट पड़ेगा वो सारा आप डिटेल दोगे। आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, जो मशीन रेंट पे लेके आ रहे हो, जो भी लेके आ रहे हो, आप वो सारा डिटेल यहाँ पे दोगे। मेजर एनर्जी यूज ऑफ एड एरिया, आप जो भी मतलब जो पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे हमारा लोड ज्यादा हो, जहाँ पे लॉसेज ज्यादा होगी, उनके बारे में भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ये एक रिपोर्ट है जो आगे जाता है, बेसिकली इसी रिपोर्ट को ऑडिटिंग कहते हैं।
ऑडिटिंग एक तरीके का डेटाबेस होता है जिसके ऊपर हमारी सारी डिटेल मिलती है, जो भी हमें नेसेसिटी होती है हमारे सिस्टम के लिए। और अब जब ये ऑडिटिंग का आपको डेटा मिलेगा तभी तो आप मैनेज कर पाओगे, इसीलिए ऑडिटिंग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मैनेजमेंट। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट करना चाह रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लॉसेस कहाँ हो रहा है सिस्टम में। प्रोडक्शन प्रोसेस और डिस्क्रिप्शन, हाँ यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन कितना जनरेट हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो सारी डिटेल लिखोगे। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो भी लाइक इंडस्ट्री के अंदर, बेसिकली इंडस्ट्री का मतलब ही होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो बेसिकली आपने जो देखा, ओवरव्यू किया, वो आपको डिटेल यहाँ लिखना है। फ्लो प्रोसेस फ्लो डायग्राम ऑफ मेजर यूनिट ऑपरेशन, अब कोई बड़ी मशीन है उसका फ्लो डायग्राम मत बनाओगे कि इस तरीके से एनर्जी वो यूटिलाइज कर रहा है। मेजर रॉ मटेरियल इनपुट क्वांटिटी एंड कॉस्ट, जो भी मतलब आप एक ओवरव्यू देखोगे कि इतना हमारा एनर्जी ये यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये एनर्जी एंड यूटिलिटी सिस्टम डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे आप ये बताओगे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कितना स्टीम ले रहा है, कितना वाटर ले रहा है, कितना कंप्रेसर एयर ले रहा है, कितना चिल्ड वाटर पीने वाला पानी जो मशीनें लगी होती है, इसे वाटर कूलर भी कहते हैं, कूलिंग वाटर। ठीक है, और ये सारा डिटेल जो होता है इसी को हम ऑडिटिंग कहते हैं, और इसी के ऊपर हम बेसिकली लाइक पूरी स्टडी करते हैं, और कुछ डेटा फिर हम लास्ट में देते हैं, वो भी हम डेटा देख लेते हैं। तो इसी को ऑडिटिंग कहते हैं, और इससे ज्यादा ऑडिटिंग में कुछ है नहीं। तो अगर आपको फिर भी लाइक डीप में समझना हो, मैंने एक ओवरऑल व्यू दिया है जिससे कि आपको ये समझ आए कि ऑडिटिंग होता है क्या और मैनेजमेंट क्यों जरूरत है। अगर फिर भी आपको डिटेल में समझना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, फिर मैं आपको एक बिल्कुल ये डिटेल में आपको क्या स्टेप होता है, कैसे क्यों लिया जाता है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए इतना काफी है।